ABST पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। अगर अपन किसी भी विषय के बारे में शोध करते हैं या किसी की विषय के बारे में जानकारी लेते हैं तो यह देखा जाता है कि वह विज्ञान है या कला। क्योंकि कोई भी विषय होता है उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों का क्या स्वभाव है, उसके अनुसार अपन ये देखते हैं कि क्या यह विषय विज्ञान है या कला है। इसी के द्वारा उस विषय के स्वभाव का ज्ञान हमें मिलता है। हार्लेज और पर्सन ने सांख्यिकी को तथ्यों को प्रयोग में लाने का विज्ञान और कला कहा है। और इसे समझने के लिए पहले अपन ये देखें कि विज्ञान क्या है, कला क्या है। अगर अपन साइंस की बात करते हैं तो विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उनको अपन क्रमबद्ध रूप से देखें तो पहला बिंदु आता है कि विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसकी रीतियाँ और नियम परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरा, विज्ञान के नियम अखंड तथा सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। अगर कोई विज्ञान है तो इसका मतलब उसमें जो नियम बने हुए हैं वो व्यापक होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। एक तरह से यूँ कहें अपन तो इसको विज्ञान के रूप में देखा जाएगा। तीसरा बिंदु है कि विज्ञान कार्य और कारण के संबंध को महत्व देता है। कॉज एंड इफेक्ट, अगर किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं उसके पीछे क्या कार्य है और क्या कारण है, ये स्पष्ट होते हैं तो वो एक तरह से विज्ञान है। विज्ञान में वर्तमान और भूतकाल के तथ्यों के आधार पर भविष्य संबंधी पूर्वानुमान की क्षमता होती है। देखिए, विज्ञान क्या होता है कि जो भूतकाल के तथ्य अपने पास हैं अगर उनका विश्लेषण करके और वर्तमान का जो विश्लेषण करके अपन भविष्य के बारे में पूर्वानुमान की क्षमता रखते हैं तो वह विज्ञान है। और पांचवा है कि विज्ञान विकासशील होता है, उसमें संभावना हमेशा बनी हुई रहती है तो वो विज्ञान है। अगर उपरोक्त सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं तो ये सिद्ध होता है कि सांख्यिकी विज्ञान है। यह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन, इसके नियम अन्य विज्ञान के नियमों की तरह निश्चित होते हैं जो सर्वव्यापक हैं। जैसे महान जड़ता का नियम, आगे चल के अपन देखेंगे कि यह नियम सर्वव्यापक है, सर्वमान्य है। हर परिस्थिति में जहाँ भी अपन विश्लेषण करेंगे यह नियम लागू होगा और इसके आधार पर अपन निर्णय लेते हैं। इस विज्ञान द्वारा जनसंख्या, मूल्य आदि के संबंध में पूर्वानुमान भी किए जाते हैं। मौसम के बारे में पूर्वानुमान, जनसंख्या के बारे में पूर्वानुमान, किसी वस्तु के मूल्य के बारे में पूर्वानुमान, ये सब संभव है जब यह सांख्यिकी एक विज्ञान के रूप में है। अतः सांख्यिकी को विज्ञान कहना सर्वतः उचित है। तो ये सिद्ध होता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। कुछ विद्वानों का मत है कि विज्ञान नहीं है बल्कि वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि क्रॉस्टन और काउंटेन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, एक वैज्ञानिक रीति है। लेकिन अगर अपन देखें तो सांख्यिकी भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र की तरह विज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि सांख्यिकी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः खरे नहीं उतरते हैं, किंतु उनकी विधियों में दोष नहीं है। तो निष्कर्षों के बिल्कुल ठीक न होने का कारण अध्ययन सामग्री की जटिलता है, विधियों की कमियां नहीं है। वॉलिस ने ठीक ही कहा है कि सांख्यिकीय स्वतंत्र व मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है।
तो वास्तव में सांख्यिकीय विज्ञान साध्य नहीं है, बल्कि साधन मात्र है। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो सांख्यिकी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का साधन मात्र है। अपन ही उसको इंटरप्रेटेट करें, इसका अगर अपन अर्थ निकालें तो यह कह सकते हैं अपन कि सांख्यिकी जो है वो वैज्ञानिक रूप से जो भी अपन यहाँ इसमें विधियाँ अपनाई गई है वो एक तरह से विज्ञान का साधन मात्र है। अब प्रश्न आता है कि क्या सांख्यिकी कला है क्या? तो पहले अपन ये देखेंगे कला की क्या परिभाषा है, कला से क्या मतलब है। सांख्यिकी एक कला भी है, कला का अभिप्राय है क्रिया से, जबकि विज्ञान का अभिप्राय ज्ञान से है। कला हमें यह बताती है कि किसी कार्य को सुगमतापूर्ण कैसे करें, और विज्ञान यह बताता है कि क्या करें या क्या है। अर्थात विज्ञान ज्ञान प्रदान करता है और कला किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि बताता है। कला में निम्न अपन कहेंगे लक्षण क्या होते हैं कला के, मतलब अपन कला की प्रकृति क्या है, कला का क्षेत्र क्या है, तो उसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर 3 पॉइंट में इसको अपन बता सकते हैं। कला उन क्रियाओं का समूह है जिनकी सहायता से हम निश्चित परिणाम पर पहुँचते हैं। कला केवल तथ्यों का वर्णन ही नहीं है, बल्कि वह लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन बताती है। कला की साधना के लिए विशेष चतुराई, अनुभव, आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग समस्याओं के समाधान करने में किया जाए। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो अध्ययन है अपना सांख्यिकी का, वो सांख्यिकी के नियम और सिद्धांत जो हैं उनका उपयोग अपन शोध कार्य के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए किया जा सकता है। कला के रूप में सांख्यिकी हमें बताती है कि विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, ये हमें बताता है। तो अगर अपन देखें कि सांख्यिकी हमें केवल सूचकांकों का निर्माण का अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि यह अध्ययन भी करते हैं कि तुलना के लिए इन्हें कैसे प्रयोग किया जाए। तो अब अपन ये निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि सांख्यिकीय विज्ञान और कला दोनों हैं। सांख्यिकीय विज्ञान कला दोनों है, इसलिए यह कह सकते हैं कि विज्ञान इसलिए है कि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से क्रमबद्ध है और सर्वत्र प्रयोग होता है, सर्वमान्य है। और कला इसलिए है कि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता और विशेष अनुभव और उनके प्रयोग क्षेत्र अर्थात यह अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है। तो अपन अंतिम रूप से निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि सांख्यिकीय एक कला भी है, एक विज्ञान भी है।